एक गांव में एक सुनहरे जगह में बहुत ही शानदार घर था। उस घर में एक भूत रहा करता था। जो भी उस घर को खरीदने के लिए आता वो उसे डराकर भगा दिया करता था। यह बात सारे गांव वालों को पता थी, इसीलिए उस घर के पास कोई नहीं जाता था। यहाँ तक कि उस घर के मकान मालिक ने भी घर को छोड़कर शहर चले गए और कभी वापस नहीं आए। फिर उस गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहने के लिए आया। कृष्णा और रेखा दोनों एक बार उस घर के पास से गुजर रहे थे। कृष्णा के पत्नी को वह घर बहुत पसंद आ गया और वो घर आकर अपने पति से बहुत जिद करने लगी कि उसे वह घर चाहिए। कृष्णा बहुत अच्छा और समझदार इंसान था। वह अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसने रेखा की बात मान ली और कहा, तुम चिंता मत करो, हम वही घर खरीदेंगे। कल ही जाकर मकान मालिक से बात करूँगा। अगले ही दिन कृष्णा उस घर के मालिक से बात करने के लिए तैयार हुआ। उसकी पत्नी ने उसे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया क्योंकि वह घर गांव से थोड़ा दूर था। कृष्णा उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वह घर अंदर से बहुत ही सुंदर है। इतने में ही भूत आ जाता है। भूत को देखकर कृष्ण बहुत डर जाता है। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है। मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत जी आप मुझे मत खाओ, मैं आपको मज़ेदार खाना खिलाऊंगा। कृष्ण उस भूत को अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाता है। मानव, तू बहुत अच्छा है। कृष्ण के पत्नी के बनाए हुए पकवान भूत को बहुत पसंद आया। तभी कृष्ण को भूत से बचने का एक उपाय सूझा और कहा, भूत जी आप मुझे कुछ सोना दीजिए। मैं आपको बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर रोज़ रोज़ खिलाऊंगा। ये लो सोना, तुम मुझे रोज रोज ऐसे ही बनाकर स्वादिष्ट खाना खिलाना। कृष्ण वो सोना लेकर अपने समझदारी से जान बचाकर घर चला आता है और घर आकर अपने पत्नी से कहता है कैसे उसने अपनी जान बचाई, साथ में भूत से खजाना भी ले लिया। और उसके बाद कृष्ण और उनकी पत्नी उस घर के पास कभी नहीं गया और उसने सोने से अपना खुद का शानदार बहुत ही खूबसूरत घर बनाया और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे।